सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आ चुके हैं जिसमें कि स्कूल्स को रीओपन कर दिया गया, पार्शली रीओपन। तो आपको क्या लगता है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे भेजना इस पेंडेमिक में सही है या नहीं? इस हालत में अपने बच्चों को कदापि स्कूल ना भेजे। अगर हर पेरेंट सेटिस्फाइड है कि मेरा बच्चा सुरक्षित है वहाँ पर, ठीक है, फिर तो सही है। पार्लियामेंट के एमपीज इतनी बड़ी तादाद में संक्रमित हो सकते हैं, तो हमारे बच्चे 1 मंथ के लिए स्कूल ओपन होना चाहिए, देखना चाहिए कि सब कुछ सही है। कदापि इस कानून को ना माने, अपने बच्चों को अपने घरों में सेव रखे जब तक कि ये माहौल सही नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मी स्कूल ओपन होने चाहिए, बट लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं, शॉर्ट पीरियड के लिए। बीजेपी की सरकार जब हॉस्पिटलों में कोई सुविधाएं नहीं दे रही, तो स्कूलों में क्या जाके सुविधाएं देगी? हम बच्चों को कितना बोल देंगे कि वो मास्क लगा के रखो या सैनिटाइजर यूज करो। बीजेपी सरकार फेल सरकार है, इसको कदापि जो है इस हम कानून को नहीं मानेंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि टीचर्स का काम बस असाइनमेंट्स देना होता है, ना कि उन्हें समझाना ना पढ़ाना? जी एग्जैक्टली। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आ चुके हैं जिसमें कि स्कूल्स को रीओपन कर दिया गया, पार्शली रीओपन। तो आपको क्या लगता है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे भेजना इस पेंडेमिक में सही है या नहीं? एक्चुअली मैडम, अगर स्कूल में हर फैसिलिटी है अंडर ये कोविड-19 की बच्चों के लिए, ठीक है, फिर अगर हर पेरेंट सेटिस्फाइड है कि मेरा बच्चा सुरक्षित है वहाँ पर, ठीक है, फिर तो सही है। और उसमें ज़्यादा क्राउड में पूरा क्लास नहीं होना चाहिए। क्लास में क्या होना चाहिए, लाइक कि 50 स्टूडेंट है तो 25 स्टूडेंट के 2 ग्रुप बना देने चाहिए। और टाइम का भी उनका ये नहीं होना चाहिए, फुली होना चाहिए। और सैनिटाइज़र का पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। और आफ्टर 1 मंथ के लिए स्कूल ओपन होना चाहिए, देखना चाहिए कि सब कुछ सही है। फिर उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो कंटिन्यू रहना चाहिए, अदरवाइज तो फिर ऑफ होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी स्कूल ओपन होने चाहिए, बट लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं, शॉर्ट पीरियड के लिए। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि बच्चे भी फेड अप हो चुके हैं घर में रह के, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये ऑरा चाहिए जहाँ पे वो बाहर निकल सके, बाहर जाके वो देखें कि सिचुएशन क्या हो रही है। अगर अंडर कंट्रोल है तो स्कूल को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, अदरवाइज उसको क्लोज डाउन कर देना चाहिए सम पीरियड के लिए। मैम, जैसे कि आपने कहा आप घर में जब रहकर खुद बच्चों के सामने कॉपीज खोलती हैं, चीटिंग करवाती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें बताएं नहीं, चीटिंग नहीं करना चाहिए, या फिर जो असाइनमेंट्स आई हैं उन्हें पढ़कर वो ऑनेस्टली टेस्ट दें? एग्जैक्टली क्या होता है, एक टाइम सेट करके टीचर्स के साइड से हमें दिया जाता है कि आपको इतने टाइम में ये टेस्ट कंप्लीट करके देना है। तो इतना टाइमिंग कोई भी फ्रीली नहीं रहता। मैं भी घर का वर्कआउट करती हूँ, जिससे कारण हमें क्या करना पड़ता है, उनको कॉपी खोल के दिखानी होती है, क्योंकि वो खुद भी पहले से पढ़ के नहीं बैठे होते हैं, जिस कारण हमें उनको कॉपी भी खोल के देनी पड़ती है। इवन कई चीज़ें हम उनको खुद पुट आउट करके बताते हैं, जो उनका क्वेश्चन होता है कई बार हम खुद भी लिख के दे देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से अनलॉक 4 की एसओपी आ चुकी है जिसमें कि स्कूलों को खोला जा रहा है। उसमें 9 से लेकर +2 के बच्चे अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ स्कूल जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इससे पेरेंट्स की क्या राय है कि उन्हें स्कूल भेजा जाना चाहिए या नहीं। तो सर, आप मुझे बताइए कि एसओपी आ चुकी है, वहाँ पे ऐसा मेंशन है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की मर्जी से स्कूल जा सकते हैं, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस पेंडेमिक में बच्चों का स्कूल जाना सही रहेगा या नहीं, या सरकार का ये फैसला सही है या नहीं? देखो, सबसे पहले तो मैं एक यही अपील करूंगा सारे हिंदुस्तान के पेरेंट्स से कि वो इस हालत में अपने बच्चों को कदापि स्कूल ना भेजे। क्योंकि जब पार्लियामेंट के एमपीज इतनी बड़ी तादाद में संक्रमित हो सकते हैं, तो हमारे बच्चे तो स्कूलों में हजारों की तादाद में जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर जो है अल्टीमेटली जो है बच्चे परेशान होंगे। मैं सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि कदापि इस कानून को ना माने, अपने बच्चों को अपने घरों में सेव रखे जब तक कि ये माहौल सही नहीं होता। ये तो रही स्कूल के इंडोर की फैसिलिटीज़। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो मैम आपको क्या लगता है कि कैसे स्कूल मैनेज कर सकता है या मैनेज करना चाहिए? ट्रांसपोर्ट अगर देखें तो हर पेरेंट्स का कैपेबल नहीं होगा अपने बच्चे को लाने और ले जाने में, ठीक है। वैसे तो हर स्कूल में ये फैसिलिटी होती है कि बसेस की, सब कुछ की, लेकिन कई पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी होती है। ये अगर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा सेफ़ नहीं है तो वो खुद लाए तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए इस टाइम में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो सेफ़ रह सकें? देखो, शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 1 या 2 घंटे की भी क्लास होती है तो इससे बेटर। अगर आप 3 घंटे की भी बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बच्चों के साथ में होती ही रहेगी,
और टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होगी, वो भी चीज़ बुरी हो जाएगी। हम बच्चों को कितना बोल देंगे कि वो मास्क लगा के रखो या सैनिटाइजर यूज़ करो, राइट? तो जितना शॉर्ट पीरियड होगा उतनी उस चीज़ के लिए आप बेटर फैसिलिटी, मतलब स्कूल्स में बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छी वो चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि टीचर्स का काम बस असाइनमेंट्स देना होता है, ना कि उन्हें समझाना, ना पढ़ाना। जी जी एग्जैक्टली जो गाइडेंस उनको टीचर कर सकती हैं वो घर पे पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका अपना बच्चा है। हम उनको अपने के हिसाब से पढ़ाएंगे, बट जो एक टीचर है वो उनको अपने के हिसाब से नहीं पढ़ाएगा, वो एक टीचर के नज़रिए से उनको पढ़ाएगा। ऑनलाइन में ये रहेगा कि वो जो क्लासेस लग रही हैं ऑनलाइन, वहाँ पे तो उनको पूरी नॉलेज मिल रही है, बट अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगती हैं, अगर वहाँ पे जाके ऑफ रोल क्लासेस लग रही हैं, इन द सेंस कि स्कूल में क्लासेस लग रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी कम है, वहाँ पे इतनी प्रॉपर प्रोटेक्शन में नहीं बच्चा रह रहा है। बच्चों को, हाँ, बच्चों को बाहर अंदर जाने के लिए, वॉशरूम यूज़ करने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए आपको, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बच्चों को उस चीज़ के लिए नहीं बार बार बोल सकते हैं ना, बच्चा कितना समझ लेगा। अगर आप एज ग्रुप में आप देखो कि 6 से 12 तक या 9 से 12 तक जो क्लासेस हो रही हैं, वहाँ पे बच्चे समझ सकते हैं, बट इतनी इंटरेक्शन अच्छी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा होनी चाहिए रेदर देन ऑफलाइन क्लासेस। एसओपी में लिखा हुआ है कि स्कूल में फुल फैसिलिटीज दी जाएंगी, सैनिटाइजर होगा, 6-6 फीट की दूरी रखी जाएगी। इसके बावजूद आपको लगता है कि आपके बच्चे स्कूल में जाके सेफ नहीं रहेंगे? देखो, हिंदुस्तान के अंदर किसी हॉस्पिटलों में ये गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार, गवर्नमेंट जो है बीजेपी की सरकार, जब हॉस्पिटलों में कोई सुविधाएं नहीं दे रही तो स्कूलों में क्या जाके सुविधाएं देगी बच्चों के साथ? ये सरासर गलत है। सरकार, बीजेपी सरकार फेल सरकार है। इसको कदापि जो है इस हम कानून को नहीं मानेंगे और इजाजत नहीं देंगे अपने बच्चों को स्कूल जाने की। तो ये चंद कुछ लोग थे जिनसे हमने इस एसओपी के बारे में बात की और उनके आपने विचार जाने। आप बताइए कि आपका विचार क्या है? खैर, सरकार के इस फैसले का जो रिजल्ट रहेगा वो हमें 1-2 महीने में शायद दिखने को मिल जाए। खैर, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें कमेंट में। मैं पूनम भार्गव फ्रॉम SMZ न्यूज़।